हमारे देश के पहले आतंकवादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को महापुरुष बनाया जा सकता है तो प्रज्ञा ठाकुर 23 अक्टूबर को गिरफ्तार हुई थी। प्रज्ञा ठाकुर को 2019 में आप सब लोगों को मालूम है भोपाल से भाजपा ने सांसद बनाया। गौरी लंकेश जैसे सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ पत्रकार के हत्यारे को किस तरीके से एनडीए के गठबंधन में शामिल किया गया। हमारे देश में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या करने वाले जिस तरीके से गॉडसे को महान बताया जाता है। साथ बड़े अहम मुद्दे पर बात करूंगा। देश में अपराध या अपराधियों को बढ़ाने का षड्यंत्र आपको हमको समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश का 5 सितंबर 2017 को जो हत्या कर दी गई थी उसमें एक हत्या आरोपी श्रीकांत योगाकर जो शिवसेना का पार्षद था उसे सितंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया और वो जमानत पर आने के बाद उसको शिवसेना के शिंदे गुप्त ने बाकायदा जालना विधानसभा का प्रमुख बनाया। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि गौरी लंकेश जैसे सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ पत्रकार के हत्यारे को किस तरीके से एनडीए के गठबंधन में शामिल किया गया। और जिसने किया अर्जुन खोदकर 2018 में जब गिरफ्तारी हुई थी तब श्रीकांत की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन खोदकर शिवसेना के कोटे से मंत्री थे। तब ये कहा गया था इसका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है और अब उसको शिवसेना में शिंदे गुट में शामिल करके महाराष्ट्र में एक तरीके से देश के पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के हत्यारे को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। और ये पहली घटना नहीं है। मालेगांव विस्फोट का मामला जिसमें 6 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, ये 2008 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सितंबर का मामला है। गौरी लंकेश की हत्या भी सितंबर में होती है। मालेगांव बम विस्फोट का मामला भी सितंबर 2008 का होता है और उसमें जो शामिल थी, जो गिरफ्तार रहे प्रज्ञा ठाकुर 23 अक्टूबर को गिरफ्तार हुई थी। प्रज्ञा ठाकुर को 2019 में आप सब लोगों को मालूम है भोपाल से भाजपा ने सांसद बनाया। जरा सोचना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या, पत्रकारों की हत्या करने वालों को एनडीए में शामिल कराने का षड्यंत्र सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देश में बम विस्फोट करा के देशवासियों की हत्या करने वाले आतंकी वारदात में शामिल रहकर जेल में रहने वालों को सांसद बनाने का षड्यंत्र। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पुलिसकर्मियों से, क्योंकि पुलिसकर्मियों की भूमिका भी बहुत संदिग्ध लग रही है। मोहम्मद अखलाक की हत्या भी सितंबर 2015 का मैं जिक्र कर रहा हूं। एक फौजी के पिता की हत्या, बर्बर हत्या अखलाक की गई थी। उसकी जांच करने वाले इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या करने वाला योगी राज भी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव 2021 में जीत जाता है। ये सोचना पड़ेगा हमको। और कैसी दशा में देश पहुंच चुका है। एक तरफ देश गर्त में जा रहा है और दूसरी तरफ इस प्रकार पत्रकारों का हत्यारा हो, चाहे बम विस्फोट करने वाले हो, पुलिस इंस्पेक्टर हत्यारा हो, उन्हें चुनाव में सफल बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस बात को यह असली राष्ट्रवाद आरएसएस हमारे देश में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या करने वाले जिस तरीके से गॉडसे को महान बताया जाता है, ठीक उसी तरीके से प्रज्ञा ठाकुर को सांसद बनाया गया। उसी तरीके से योगी राज को उत्तर प्रदेश में सुबोध सिंह इंस्पेक्टर की हत्या के बाद जिला पंचायत का सदस्य बनाया गया और उसी तरीके से श्रीकांत योगाकर को भाजपा गठबंधन में शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से जालना विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख बनाया जा रहा था। बड़े विरोध के बाद हटाया गया है। ये बात मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश आखिरकार उस ओर जा रहा है जहां पर देश में कहा जाए कि अगर आरएसएस के प्रस्ती लोग उससे विचारधारा के नजदीकी बम विस्फोट में शामिल हो, हत्याएं कर दे देशवासियों को, तो प्रज्ञा ठाकुर की तरह गिरफ्तारी से जमानत पे आने के बाद उन्हें सांसद बनाया जा सकता है। उन्हें श्रीकांत योगाकर की तरह अगर पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के हत्यारे हो तो उन्हें विधानसभा का प्रमुख चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाने की तौर बढ़ा जा सकता है और पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या करने के बाद भी चुनाव जिताया जा सकता है। मेरे दोस्तों, हमको और आपको और हमारे देश के पहले आतंकवादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को महापुरुष बनाया जा सकता है। तो देश आज ऐसी दशा में प्रवेश कर चुका है। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि बिल्कुल भर्त्सना होनी चाहिए। न केवल गौरी लंकेश की हत्या, उसमें कई लोगों की हत्या में शामिल जो था, यही नहीं, एक बहुत बड़ा उस जांच पड़ताल में
हथियारों का जखीरा मिला था ना वहाँ उत्तर महाराष्ट्र में मुंबई में, उसमें भी श्रीकांत योगाकर का हाथ शामिल था। तो अब आप समझो, एक तरफ हथियारों का जखीरा रखने वाला, पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता हत्या में शामिल होने वाला, दूसरी तरफ बम विस्फोट करने वाला, तीसरी तरफ इंस्पेक्टर की हत्या करने वाले मामले को। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा, उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ, देश को इस प्रकार हिंसा की तरफ ले जाने वालों से हम सब लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और